नमस्कार। तो भारत दुनिया के बड़े विकास लक्ष्यों को पूरा करने में लगा है, पर सवाल ये है कि हम असल में हैं कहाँ, खासकर हेल्थ के मामले में। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी खबर है। इस साल की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट आई है ना, उसमें भारत ने 167 देशों में 99वीं रैंक हासिल की है। ये हमारी अब तक की बेस्ट रैंकिंग है, पता है। पिछले साल हम 109 पर थे, तो ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। इससे लगता है कि देश सही रास्ते पर तो है। लेकिन अगर इस बड़ी अच्छी खासी तस्वीर से जूम इन करके सिर्फ हेल्थ सेक्टर को देखें, तो क्या कहानी तब भी इतनी ही अच्छी है? आइए पता लगाते हैं। तो इस पूरी बातचीत के सेंटर में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, जिसे हम SDG 3 भी कहते हैं। और इसका सीधा सीधा लेना देना है हर एक नागरिक की सेहत और तंदुरुस्ती से। अब ये लक्ष्य है क्या? इसका मकसद है कि हर उम्र के इंसान के लिए एक हेल्दी लाइफ हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? और देखिए, हमने कुछ चीजों में तरक्की तो की है, लेकिन कड़वा सच ये है कि भारत 2030 तक अपने ज्यादातर हेल्थ टारगेट्स को पूरा करने की राह पर नहीं है। चलिए कुछ नंबर देखते हैं, तो बात और साफ होगी। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी की। आज भारत में हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर 97 माहों की मौत हो जाती है, और हमारा टारगेट है इसे 2030 तक 70 पर लाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चुनौती है। और कुछ ऐसी ही कहानी हमें बच्चों की सेहत में भी दिखती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अभी हर 1000 जन्मों पर 32 है, जबकि हमारा लक्ष्य है 25 का। मतलब इस गैप को भरने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा की बात करें, तो आज एक औसत भारतीय करीब 70 साल जीने की उम्मीद कर सकता है। टारगेट है इसे लगभग 74 साल तक ले जाना। यहाँ भी हम लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। और इन सब के अलावा 2 और बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जेब से होने वाला हेल्थ का खर्चा। ये टारगेट से लगभग डबल है, और ये परिवारों पर कितना बड़ा बोझ डालता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी है वैक्सीनेशन। देखिए, हम 93% कवरेज तक पहुंच गए हैं, जो कि कमाल की बात है सच में। लेकिन वो जो 100% का लक्ष्य है ना, वो अभी भी दूर है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये गैप्स हैं क्यों? आखिर इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? अच्छा, तो जो सोर्स मटेरियल है उसके हिसाब से 3 मेन वजह हैं। पहली, हेल्थ केयर तक पहुंच। मतलब कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कहीं इलाज इतना महंगा है कि लोग करा ही नहीं पाते। दूसरी वजह है हमारा लाइफस्टाइल, जैसे खराब खान पान, साफ सफाई की कमी। और तीसरी वजह है कुछ कल्चरल बैरियर्स, मतलब स्वास्थ्य को लेकर समाज में जो झिझक या गलत धारणाएं हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की, एक साफ प्रैक्टिकल सल्यूशन की। तो इसका रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक 3 तरफा स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। पहला, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि इलाज का खर्च किसी परिवार को तोड़ ना दे। दूसरा, देश भर में बढ़िया क्वालिटी वाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये इलाज की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है प्रिवेंशन, मतलब स्कूल लेवल से ही हेल्थ एजुकेशन शुरू करना। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। बीमारियों का इलाज करने की तुलना में उनकी रोकथाम अधिक लागत प्रभावी है। मतलब बीमार होने के बाद इलाज पर खर्च करने से कहीं ज्यादा समझदारी है बीमारी को होने ही ना दिया जाए। और यहीं पर अच्छी प्राइमरी केयर और एजुकेशन मिलकर जादू कर सकते हैं। तो चलिए इस तीसरे और सबसे दूरगामी पिलर यानी एजुकेशन पर थोड़ा और गौर करते हैं। देखते हैं कि ये कैसे एक हेल्दी भविष्य की नींव डाल सकता है। तो एक अच्छे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में होना क्या क्या चाहिए? इसमें बात होनी चाहिए हेल्दी खाने की, अच्छी साफ सफाई की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, रोड सेफ्टी की, और हाँ, मेंटल हेल्थ जैसे बेहद जरूरी टॉपिक्स की भी, ताकि बचपन से ही अच्छी आदतें बने। और जानते हैं, ये कोई नया या हवाई आइडिया नहीं है। दुनिया में इसके उदाहरण हैं। फिनलैंड ने 1970s के दशक में स्कूलों में ऐसे ही सुधार किए, और नतीजा, दिल की बीमारियों में भारी कमी आई। उधर जापान में हेल्थ एजुकेशन कंपलसरी है, और इसका सीधा लिंक वहां की बेहतर साफ सफाई और लंबी उम्र से जोड़ा जाता है। मतलब ये एक आजमाई हुई स्ट्रैटेजी है। अब जरा सोचिए, इस एक पहल का असर कितना बड़ा हो सकता है।
अच्छी हेल्थ एजुकेशन से माँओं और बच्चों की मृत्यु दर कम हो सकती है। रोड सेफ्टी की जानकारी से एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से लोगों की उम्र बढ़ सकती है। ये तो एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन लक्ष्यों को पाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। इसमें पॉलिसी बनाने वालों से लेकर आम नागरिक तक सबको साथ आना होगा। तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, पॉलिसी बनाने वालों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और प्राइमरी केयर में तो पैसा लगाना ही होगा। साथ ही स्कूल के सिलेबस में हेल्थ एजुकेशन को ठीक से शामिल करना होगा। और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? वो अपने बच्चों के स्कूल के सिलेबस को देख सकते हैं और इन जरूरी हेल्थ टॉपिक्स को शामिल करने के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ 2030 की डेडलाइन की नहीं है। असली विजन, असली सपना तो ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा स्वस्थ और मजबूत भारत बनाएं जो विकसित भारत 2047 के सपने को हकीकत में बदल सके।